हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लास। आज के वीडियो में जानेंगे भारतीय सिक्कों के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इससे प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि किसने कौन सा सिक्का चलाया। पहली बार चमड़े के सिक्के किसने चलाए, शीशे के सिक्के किसने चलाए, मुगल कालीन में कौन कौन के सिक्के थे, सब कुछ देखेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्के के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। अब सिक्का जो है वो दो तरह के होते हैं, आहत मुद्रा एवं सांकेतिक मुद्रा। आहत मुद्रा किसे कहते हैं? तो आहत सिक्के धातु के टुकड़े पर चिन्ह विशेष ठप्पा मारकर यानी पीट कर बनाए जाते थे। आहत सिक्कों पर चिन्हों के अवशेष भी मिलते थे, जैसे मछली, पेड़, मोर, यज्ञ वेदी, हाथी, शंख, बैल, ज्यामितीय चित्र जैसे वृत्त जैसा, चतुर्भुज, त्रिकोण, खरगोश, ये सब चिन्ह मिलते थे। और एक होता है सांकेतिक मुद्रा। यह वह मुद्रा होती है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। अब आइए जानते हैं कि प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहते थे? कसारपन कहते थे। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन शासकों ने किया था। स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन शासकों ने करवाया था और सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य यवन शासकों के द्वारा ही किया गया था। अगला देखते हैं मौर्यकालीन सिक्के। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पन थी। मौर्यकालीन के सिक्के में स्वर्ण, चांदी और तांबे के बने होते। ये तीनों प्रकार के सिक्के मौर्यकालीन थे, स्वर्ण, चांदी और तांबे के। अब आइए देखते हैं कि स्वर्ण सिक्के के क्या क्या नाम था। तो निष्क एवं स्वर्ण स्वर्ण सिक्के का नाम थे और चांदी के सिक्के का पर, अर्धपन, पाद, अष्टभाग, ये चार नाम थे चांदी के सिक्के का। तांबे के सिक्के के जहाँ नाम था मासक, अर्धमासक, कौकनी और अर्ध कौकनी। ये तीन तरह के सिक्के मौर्यकालीन सिक्के थे। अगला जानते हैं गुप्तकालीन सिक्के के प्रमुख पॉइंट। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा दिनार नाम से जाना जाता था गुप्तकालीन सोने के सिक्के को। और गुप्तकालीन चांदी के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो रूपक के नाम से जाना जाता था चांदी के सिक्के को। और किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त वंश के श्री गुप्त ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त वंश श्री गुप्त ने। और बीना बजाते हुए सिक्के जारी किए थे समुद्रगुप्त ने। ये सब वो प्रमुख पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। किस स्वर्ण सिक्के में मिलावट यानी तीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था? और इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो स्वर्ण के सिक्के चलाए थे उसमें मिलावट बहुत ज्यादा था। अगला है कुषाण कालीन सिक्के के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन बिम कडफिसेस ने करवाया था। किसने करवाया था? बिम कडफिसेस ने। और सबसे शुद्ध जो स्वर्ण सिक्को जारी किए थे, शुद्ध स्वर्ण सिक्का जारी किए थे, वो कुजुल कडफिसेस ही किए थे। बहुसंख्यक ताम्र सिक्के जारी किए थे कुषाण ने। स्वर्ण सिक्के का प्रचलन बिम कडफिसेस और शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुजुल कडफिसेस। अब बहुसंख्यक ताम्र सिक्के जो जारी किए थे कुषाण ने किए थे। अब बुध का अंकन किस सिक्कों पर हुआ था? तो कुषाण राजा कनिष्क के जो सिक्के चलाए थे उसमें बुध का अंकन किया गया था। और चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुबुस्क ने चलाए थे। कुषाण शासक के सिक्के पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है। जो कुषाण शासक के सिक्के पर मातृदेवी उमा के नाम मिलते थे। यवदैत्य सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिकेय देवता का। अगला देखते हैं कि शीशे के सिक्के जारी किए थे, कौन किए थे? तो सातवाहन वंश के जो सिमुख है वो शीशे के सिक्के जारी किए थे। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। जो सोने के सिक्के थे वो चोल काल में कलंजू कहलाते थे। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जित्तल चलाया, जो पूरी तरह से शुद्ध अरबी सिक्के थे। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चलाया था, चांदी का टंका और तांबे का जित्तल। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासे फरिश्ता के अनुसार और ताम्र बरनी के अनुसार धातु का सिक्का चलाया था सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत। चमड़े के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने तांबा एवं चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिसे संभवतः अद्धा एवं मिश्र कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने तांबा को अद्धा एवं चांदी के मिश्र कहा जाता था जो सिक्के चलवाए थे। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्कों के नाम से सिक्का चलाया था। और मोहम्मद गौरी ने भी अपना सर्वप्रथम स्वर्ण निर्मित सिक्का देवी लक्ष्मी को समर्पित किया था। मोहम्मद गौरी ने अपना सर्वप्रथम स्वर्ण निर्मित सिक्का देवी लक्ष्मी को समर्पित किया था। चलिए अगला देखते हैं मुगल कालीन सिक्के व्यवस्था क्या क्या था। तो चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। जो चांदी का रुपया था उस समय मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था और कंधार में बाबरी चांदी का सिक्का चलाया था। बाबर दो नाम से चांदी के सिक्का चलाया था, शाहरुख
जो काबुल में, और कंधार में बाबरी। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का का नाम था संसव। सोने का सिक्का का नाम था संसव। अकबर ने असीरगढ़ विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित कराई थी। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया। उसके पीछे सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी साहबाई द्वारा रचित पद की अंकित कराया था। जो पद था वो अंकित कराया था मीर अब्दुल बाकी साहबाई द्वारा। और सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला मुगल शासक था हुमायूं। आइए अब इस स्लाइड में देख लेते हैं सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के का नाम क्या क्या था और किसने चलाया था। तो सोने के सिक्के जो संसव था वो अकबर के द्वारा चलाया गया था। इलाही नाम से सोने के सिक्के चलाया गया था जो अकबर के द्वारा ही चलाया गया था। अशरफी शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। दिनार, निस्क और स्वर्ण भी सोने के सिक्के थे। रुपया चांदी के सिक्के थे जो शेरशाह सूरी ने चलाए थे। शाहरुख जो बाबर ने चलाए थे। बाबरी जो बाबर ने चांदी के सिक्के चलाए थे। निसार चांदी के सिक्के जहांगीर ने चलाए थे। टंका इल्तुतमिश ने चलाए थे चांदी के सिक्के। और एक जलाली नाम के चांदी के सिक्के अकबर ने चलाए थे। तांबे के सिक्के में आना शाहजहां के द्वारा चलाया गया था। दाम तांबे के सिक्के जो शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। और जीतल जो तांबे के सिक्के थे इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है जो अभी भारतीय रुपया चिन्ह देखते हैं, जो भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया था। इसे डॉक्टर उदय कुमार ने बनाया था, IIT बम्बई के छात्र थे। और इसका जो रुपये का चिन्ह है वो ये है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।